नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं अब जीतेंगे पर आप सभी का। दोस्तों, कोई एग्जाम ना हो, कोई पढ़ाई ना करनी पड़े और डायरेक्ट अगर नौकरी मिल जाए तो ऐसी सरकार अगर आ जाए तो फिर जीवन में मजे ही मजे, फिर और क्या चाहिए। ऐसी ही सरकार आना चाहती है। कहती है कि ना तुमको पढ़ाई करनी है, ना तुमको पेपर देना है, बस तुमको नौकरी हम लगवा देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा और वो काम यह है कि हमको सरकार में लाना होगा। यानी कल को अगर मैं पार्टी बनाकर खड़ा हो जाऊं और कहूं कि कोई भी आदमी पेपर नहीं देना चाहता है और अगर आईएएस बनना चाहता है तो सिर्फ मुझको जिता दे, आईएएस उसको मैं बना दूंगा। देखिए, यह मैं अतिशयोक्ति में नहीं कह रहा हूं, यह मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा मेरे दोस्त। भारत में अब यह बहुत पुराना टाइम चला गया, अभी भी लोग पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, इसीलिए मात भी खा रहे हैं। ध्यान रखना। देखिए, एक बात बताता हूं आपको कि नो स्टडी नो एग्जाम। ना तो पढ़ाई करनी है ना एग्जाम करना है, जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने पढ़ लिया वो बहुत है। और आपको डायरेक्ट सिलेक्शन दिला दिया जाएगा, वो भी किसमें? यूपी पुलिस की भर्ती में। आप कहोगे सर योगी बाबा तो बहुत टफ है इस मामले में, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये योगी बाबा की बात है ही नहीं। बहुत आप इत्मीनान से इस बात को समझने का प्रयास करना। मैं आपको एक नोटिस दिखा रहा हूं। सबसे पहले देखिए, सपा सरकार बनी तो पुलिस भर्ती में लिखित परीक्षा नहीं होगी। यह कौन कह रहा है? यह कह रहा है दोस्तों सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल। माघ मेला चला हुआ है, पूरी तैयारी चली हुई है, पूरे जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं सब धूमधाम से उसको मना रहे हैं। और उसी बीच एक पार्टी के अध्यक्ष आते हैं श्याम लाल पाल, और इनका कहना है कि अगर आपने हमको जिता दिया तो फिर हम वही करेंगे जो हम करते आए हैं, यानी कि हम परीक्षा नहीं कराएंगे, पढ़ने का प्रेशर नहीं डालेंगे और डायरेक्ट तुमको नौकरी दे देंगे जैसे हम देते आए। आप कहोगे कि सर इन्होंने ऐसा पहले किया है क्या? हां, यह पहली बार नहीं है। आप एक बात बताइए, अगर आपको बिना पढ़े लिखे, बिना मेहनत के, बिना कंपटीशन के डायरेक्ट पुलिस की भर्ती मिल जाए तो आपको तो कोई भी नेता गिरेबान पकड़कर उठा सकता है ना कि तुझे मैंने ही लगवाया है ना। लेकिन जब आप अपनी मेहनत से जाते हो तो छाती ठोककर, सीना फाड़कर कहते हो कि अपनी मेहनत से आया हूं, तेरे टुकड़ों पर नहीं आया हूं, चाहे फिर कोई भी नेता नगरी हो। यह आत्मसम्मान होता है। इसको एक तरह से आप कंट्री की सोवरेनिटी भी कह सकते हो। जैसे देश पर अगर कोई दबाव डालता है तो वो कहते हैं ये तुम्हारा देश नहीं है, इसके फैसले हम लेते हैं। तो हम अपनी मेहनत से आए हैं तो हम अपने हिसाब से काम करते हैं। देखिए, हैप्पी मकर संक्रांति। आगे बढ़ने से पहले आपको एक जबरदस्त ऑफर के बारे में बता देता हूं। उत्कर्ष एप्लीकेशन पर उन्होंने एक विशेष डिस्काउंट ऑफर निकाला है दोस्तों। 10% का फ्लैट डिस्काउंट है किसी भी कोर्स पर। डायरेक्ट आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उत्कर्ष एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है और मकर संक्रांति ऑफर पर अपनी नौकरी निश्चित करने के लिए आपको अपने मनपसंद कोर्स में एनरोल करना है। और एनरोल करने से पहले बस एक बात ध्यान रखनी है कि 10% डिस्काउंट हमको लेना है, तो यह कोड लगाना है UCAJ10, और इस कोड को लगाते ही आपको यह ऑफर तुरंत लागू हो जाएगा। 10% का डिस्काउंट है। इसमें आपको जो की फीचर्स हैं इसके, एक तो सारा मटेरियल इसमें आपको फ्री मिलने वाला है। दूसरी चीज, आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी, प्राइम फीचर्स, एवरीथिंग, ऑल द PDFs आर फ्री, यानी सारा मटेरियल आपको इसमें फ्री है। और कोर्स आप कोई सा भी ले रहे हो, हर कोर्स पर 10% डिस्काउंट आपको यह कूपन कोड लगाते ही तुरंत अप्लाई हो जाएगा। बिना विलंब किए हुए डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, उत्कर्ष एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से जाकर और अपना मनपसंद कोर्स आज लीजिए डिस्काउंट के साथ। अब यह पहली बार हुआ है क्या? नहीं। देखो, नेताओं पर बहुत ज्यादा यकीन नहीं किया जा सकता। सारे नेता अच्छे नहीं होते। मैं यह भी नहीं कहता कि कोई नेता अच्छा नहीं है, लेकिन सारे अच्छे नहीं होते। अब जैसे यह है, यह एक फाइल के ऊपर दोस्तों ईडी की जानकारी में, मतलब जो जांच चल रही थी उसमें जाके कूद गई और फाइल को ऐसे ले लिया, अपनी गाड़ी में लेके भाग गई। यह भी ऐसी ही बंदी है। तो आप समझ लीजिए हर नेता अच्छा नहीं हो सकता है। अब आप कहोगे ऐसा पहले भी हुआ है क्या? हां, देखिए, यह पहले भी हुआ है। नो रिटन एग्जाम फॉर पुलिस रिक्रूटमेंट अनाउंसेस सीएम अखिलेश यादव। जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी ने यह 2015 में कहा था। देखिए, 29 नवंबर 2015, समय है 12:23 पर। इन्होंने कहा था कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा पुलिस रिक्रूटमेंट में और डायरेक्ट आपको रिक्रूटमेंट दिया जाएगा आपके 10th-12th की मार्कशीट के बेस पर। और ऐसा नहीं है यह भर्ती हुई नहीं थी, यह भर्ती हुई थी, इसमें लोग भी लगे थे। यानी दोस्तों, अंधों में काना राजा, इसमें वो लोग भी लग गए जो काबिल भी नहीं थे किसी भी चीज के। आजकल के लोग भले ही एक बार एग्जाम में पास ना हो, 2 बार ना हो, लेकिन मेहनत तो दिन रात कर रहे हैं ना। इनको तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, ये डायरेक्ट लग गए थे। तो ऐसी कोई भी व्यवस्था जरूरी नहीं है कि हो। अब अगर योगी जी इस चीज का अनाउंसमेंट कर देते हैं कि अब एग्जाम नहीं होगा और आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दिया जाएगा, तो विश्वास कर लेना। क्यों? इसलिए नहीं कि वो योगी जी हैं, इसलिए क्योंकि वो सत्ता में हैं, तो वो बोले तो इसका मतलब वो काम हो जाएगा।
तो ये उस टाइम पर सत्ता में थे, इन्होंने बोला था तो ये भर्ती हुई थी। लेकिन कोई सत्ता में आने के लिए अगर ऐसा प्रलोभन दे रहा है तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, आर्मी के बजट के लिए पैसे कम हैं और बहना लाडली योजना, भाई योजना, इन सब के लिए पैसा लगा देता है यहां का नेता, और वहां पर आर्मी को जरूरत है हथियारों की, वहां पैसा कम अलोकेटेड होता है। समझ गए? तो ऐसे किसी भी प्रलोभन में ना आए, पढ़ाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि नौकरी अब 21वीं सदी में पढ़कर ही लगेगी, और मामूली पढ़कर नहीं, अच्छा कंपटीशन फाइट करके लगेगी। तो पढ़ाई से कंप्रोमाइज नहीं करना है। जय हिंद, वंदे मातरम। आप बता देना, आप अगर इस बयान की अगर समर्थन करते हैं तो भी लिखना, और इसका भर्त्सना करते हैं तो भी लिखना। जय हिंद, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।